बढ़िया रहेगा जिंदगी में। आओ बच्चे, हम लोग ने सैलरी के अंदर स्टार्ट करा था पेंशन। ध्यान से देखना बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म भी करना है, प्रैक्टिस भी कराना। पेंशन जो है बच्चे, वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। पेंशन होती क्या है? हर महीना रिटायरमेंट के बाद मिलती है ना, जनरली तो यही समझते हो ना, है ना। रिटायरमेंट के बाद कोई बच्चा है जिसके घर में पेरेंट्स है जिनको पेंशन मिल रही है? मिल रही है। नहीं, ये भी है बच्चे। मैं बच्चा नहीं रहा ना। ठीक है, हाँ जी। सुफियान जी, पेरेंट्स को पर मंथ पेंशन मिलती है, दादाजी को मिलती है पर मंथ। और इधर आशीष, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी को। और देवेन का दादी को मिलती है। अच्छा, पेरेंट्स सबके लग रहा है प्राइवेट जॉब में चले गए, हाँ। बिजनेस, खूब पैसा है बेटा तुम्हारे पास भी ना। ठीक है, तो पेंशन जो होती है ना बच्चे, जनरली आप देखते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है और हर महीना पैसा मिलता है। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में डिस्कस करता हूं। एक होती है कम्यूटेड पेंशन। सर अब ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, सिर्फ मतलब समझ आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कुछ की, वर्ड पता लगना चाहिए। दैट इज कम्यूटेड पेंशन। ब्राइटनेस कम है क्या इसकी? हाँ, नॉन कम्यूटेड या अनकम्यूटेड। ये ना कल बच्चों ने ना कम करी थी, मैं करता हूँ। या फिर नॉन कम्यूटेड या फिर अनकम्यूटेड। यार इससे ना इसका फ्लैश खराब हो जाएगा। अभी ठीक कर दूंगा मैं 2 मिनट में, पहले एक बार लिख लो, मैं ब्राइटनेस कर देता हूँ। ठीक। सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट को या तो कम्यूटेड पेंशन मिलती है या फिर नॉन कम्यूटेड पेंशन। अच्छा सर, कम्यूटेड का मतलब समझते हो? कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम। मतलब एक साथ दे दी, मतलब तुम्हारी रिटायरमेंट हुई, तुमको 15 लाख रुपए, 20 लाख वन टाइम पैसा दे दिया तुमको। और जो नॉन कम्यूटेड होती है ना, वो होती है मंथली। सर क्या ऐसा रियलिटी में होता है? डेफिनेटली होता है। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक अमाउंट मिलता है एक साथ 20 लाख रुपए का पेंशन, और हर महीने की भी उसकी पेंशन डिसाइडेड होती है। समझ रहे हो? सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट के लिए भी कम्यूटेड को क्या बोलूंगा मैं? लमसम। और नॉन कम्यूटेड क्या हो गया बेटा? मुद्दे की बात यह है, जो मंथली पेंशन होती है ना बच्चे, जो हर महीना मिलती है, जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको हर महीना मान लो 40,000 रुपए की पेंशन आ रही है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 12, 4,80,000। तो ये क्या, वो पूछेंगे क्या ट्रीटमेंट है, हर महीना मिल रहा है, तो भाई साहब टैक्सेबल है साहब जी। और आप ऐसे लिख लो, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, 4,80,000 है तेरा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। अब आप मुझे बताइए, तुम्हारी समझ क्या कहती है? नॉन गवर्नमेंट वाले को अगर मंथली मिलेगी, क्या होगी वो? ऑब्वियसली सर, इट वुड बी फुली टैक्सेबल। सही बोल रहा हूं ना? पहले पढ़कर आया करो बेटा, चेक करते रहा करो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जो कम्यूटेड होती है, इसके पीछे ना कैलकुलेशन होती है, उस लॉजिक्स पे हमको जाना होगा। लेकिन गवर्नमेंट के केस में कुछ भी लमसम मिला, कुछ भी, कुछ भी बोले तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी अमाउंट मिला, दैट विल बी फुल्ली exempt
फ्रॉम टैक्स। ओके, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब उसको रिटायरमेंट हुआ, उसको जो भी पैसा मिला लमसम में, जो भी पेंशन में मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट है भाई साहब। सर 50 लाख मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 70 लाख है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। जो पैसा मिल जाए सारा का सारा एग्जेम्प्ट। लेकिन मुद्दे की बात यहां आ जाती है। हाँ जी मैडम। हाँ, मतलब आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंथली बंद कर लो। इसके ऊपर कहानी बनाऊंगा पूरी कि किस तरीके से होता हो। सर एक डाउट है। हाँ जी मैडम, बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि कोई अपना लमसम जो वो है अमाउंट वो ज्यादा करवा ले पेंशन, और जो मंथली है उसको कहे कि कम कम दे दो क्योंकि वो मैडम ये टैक्सेबल है। गवर्नमेंट मैडम ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूल बिलोंग करते हैं। ये चीज पर मैं आपको बोलूं कुछ भी, तो एक सेक्टर हो सकता है कुछ बोलता हो, एक सेक्टर, एक गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, एक कुछ बोलेगी। तो हमें उसके अंदर नहीं जाना कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि आपके पास अगर एक इंसान है और बोलेगी मेरे को लमसम पेंशन है, तो आपको उसका टैक्स ट्रीटमेंट आना चाहिए। समझ रहे हो? आइए, रही बात कम्यूटेड पेंशन। बेटा कम्यूटेड पेंशन में ना दो बातें होंगी। ये जो इंसान है, अच्छा आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझते हो ना, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, इसके एम्प्लॉयज। तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तुम्हें देखना होगा ही हैज रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑल्सो। तो ये मैं मान रहा हूं, यस ही हैज रिसीव्ड ग्रेचुटी। और दूसरा, यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी। बंदे की रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट के टाइम पे उसे पूछना पड़ेगा कि भाई तुझे ग्रेचुटी भी मिली है? तो अगर तो बोलता है हाँ मुझे मिली है, तो बेटे एक बात बताओ, अगर इसको ग्रेचुटी भी मिली है तो ये अमीर है, या अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो ये अमीर है? मिली है तो भाई के पास पैसा है। तो इस केस में 1/3 विल बी एग्जेम्प्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेचुटी को एग्जेम्प्ट करने की बात कर रहा हूं, पेंशन को बात कर। तो जो आपको लमसम मिली है उसका कितना एग्जेम्प्ट कर दूंगा मैं? 1/3। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, सो 1/2 विल बी एग्जेम्प्ट। बोलिए साहब, एक स्ट्रक्चर बन गया दिमाग में? 2 मिनट बस, मुझे दिख नहीं रहा रिमोट। ठीक है, बेटा माइक बंद कर लेना ऑनलाइन में। सर एक सेकंड स्टार्टिंग से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी मैडम, करता हूँ। आप इसको लिख लो, तब तक बोल रहा हूँ मैं। अब ठीक है? ठीक है यहाँ पर, है ना? चलिए, मैंने आपके साथ बात करी है पेंशन की। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, सारे बच्चे सुनना। पेंशन अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, पेंशन या तो गवर्नमेंट को मिल सकती है या फिर नॉन गवर्नमेंट को मिल सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर लमसम पेंशन मिलती है, लमसम, ये लो 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर उसे मंथली मिलती है तो टैक्सेबल। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मंथली मिलती है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आप सपोज करो रिलायंस में काम कर रहे हो, आप रिटायर हो गए हो, आपको हर महीने का पेंशन 50,000 मिल रहा है। साल का कितना मिला बेटा? 6 लाख। टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, क्योंकि जो मंथली होती है पेंशन वो फुली टैक्सेबल होती है। लेकिन सर जी अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर उसे लमसम मिली हो हो सकता है उसको ग्रेचुटी भी साथ मिली हो। अगर ग्रेचुटी साथ मिलेगी तो 1/3, और अगर ग्रेचुटी साथ नहीं मिलेगी तो 1/2। क्लियर है साहब? हाँ जी। रिटायरमेंट के टाइम पर ड्यूरिंग जॉब भी पेंशन होगा, मैं नीचे पॉइंट लिख दूंगा, मैं वो कॉम्बिनेशन अभी डालना नहीं चाहता बस। टैक्सेबल ईयरली वाला लमसम।
आपकी नौकरी चल रही है, मैं आपको पेंशन दे रहा हूं, टैक्सेबल। क्लियर है? आइए अब एक चीज समझना, जैसे सपोज करो बच्चे, ये एग्जाम्पल ना आपको समझना जरूरी होगा, ठीक है। मिस्टर ए है और वो ना एम्प्लॉय है कौन सी कंपनी का? इन्फोसिस। अच्छा साहब, इन्फोसिस का एम्प्लॉय। और बेटा मिस्टर ए जो है वो हो रहा है रिटायर। आप मुझे बताइए, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नॉन गवर्नमेंट। तो उसको इन्फोसिस कंपनी कहती है कि बहुत बहुत मुबारक, आप रिटायर हुआ, आपने इतना साल हमारे यहाँ काम करा, आपने इतने साल हमारा काम करा है, तो आपके हिसाब से जो आपका ग्रेड है, जो आपका डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से हमारी कंपनी की अपनी वर्किंग है, आपकी पेंशन कितनी बनती है जी? 50,000। आप मेरे को एक बात बताइए, ये मिस्टर ए कितने साल का होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप सब बच्चों के पेरेंट्स अभी 45 ईयर्स के होंगे, नहीं 50, 45 टू 50। जब तक आपके पेरेंट्स 60 साल के होंगे, आप कितने के हो जाओगे? 28-29। तो आपकी शादी के लिए पैसा चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? हाँ, शादी तो करोगे ना बेटा? हाँ, ये सिचुएशन एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है, नहीं होती है? क्या हुआ? दुष्यंत सर के एग्जाम्पल में उनके फादर ने पेंशन तो ले ली कम्यूटेड, पर यूज ही नहीं हुई, ठीक है। सो बेसिकली मिस्टर ए ने बोला कि सर देखो, मैं 60 साल का हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, लगभग 25 से 30 की उम्र में दोनों आ चुके हैं, ठीक है, तो मेरे को ना एक साथ पैसे की जरूरत है सर। रिटायरमेंट हो गई है बेटा, जितनी पेंशन होती है उतनी सैलरी होती है क्या? नहीं, हो सकता है इस बंदे की जो सैलरी हो वो 1,20,000, 1,40,000 हो, और पेंशन कितनी हो जाए? 50,000। तो बेसिकली इसने बोला कि सर आप अगर मुझे कुछ पेंशन एक साथ दे देते ना, तो 2-3 साल में फंक्शन होने, लमसम पैसे की जरूरत है मेरे को। लॉजिकल बात है कि नहीं है? डेफिनेटली लॉजिकल बात है। तो बच्चे, इन्फोसिस ने बोला कि चल ठीक है भाई, तेरे को इकट्ठे पेंशन चाहिए, दे देते हैं। इन्फोसिस ने बोला हम आपको कम्यूटेड पेंशन दे देते हैं। हाँ जी, क्या दोनों साथ में? हाँ, वो भी मिलेगी, ठीक है, हाँ मिलेगी, अभी बताऊंगा। तो इन्फोसिस ने बोला आपको कितना कम्यूटेड पेंशन दे रहे हैं हम? 20 लाख। लेकिन एक बात है, क्योंकि तुमने कम्यूट करवा ली है, तो अब तुम्हें पर मंथ 50,000 थोड़ा ना दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी ही कैटेगरी का इंसान अगर रिटायरमेंट होता है, अगर वो कुछ भी ना ले तो उसे 50,000 मिलने, लेकिन तुमने तो 20 लाख पहले ही ले लिया। तो तुम्हारी पेंशन कितनी हो जाएगी? 30,000 पर मंथ। और आप इसकी कैलकुलेशन के पीछे मत जाइए, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेशन, ये 30,000 होगा, ये 25 होगा, ये 15 होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है। मुद्दे की बात ये है, अगर तुम लमसम ले लोगे तो तुम्हारी जो मंथली पेंशन है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो? कितनी कम कितनी ज्यादा ये हमारा मैटर नहीं है साहब जी। मुझे बताइए, यहां तक समझ आया आपको? अब आप मेरे को बताइए, मिस्टर ए को 2 चीजें मिल रही है, एज्यूमिंग ये पहले दिन ही रिटायर हुआ है। आप मुझे बताइए इसको अनकम्यूटेड पेंशन कितनी मिली? और अगर ये पूरे साल पेंशन पे ही जिया, मतलब 1 अप्रैल को ही रिटायरमेंट हो गई इसकी, तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000। इसका क्या ट्रीटमेंट है बेटा? फुल्ली टैक्स। मुद्दे की बात यह है, इस भाई को दूसरी पेंशन मिली है, दैट इज कम्यूटेड पेंशन, दैट इज
लमसम, तो आप ऐसे लिखना, मतलब समझोगे आप, ये भाई को रिसीव कितना हुआ है जी। मेरा आपसे सवाल है, एग्जेम्प्ट कितना होगा? या तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, या तो 1/2 होगा। और इससे आपने पूछा, इससे क्या सवाल पूछोगे आप? भाई तेरे को ग्रेचुइटी मिली है या नहीं मिली? तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, रिसीव्ड ग्रेचुइटी, भाई को ग्रेचुइटी मिली, तो बेटा कितना एग्जेम्प्ट करूं? 1/3। 1/3 ऑफ कितना आ जाएगा? 6,66,660, यही आएगा ना? ये एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा? 13,33,330। बोलिए, क्लियर है सबको ये बात? बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? ये गलत है बेटा। ठीक है, ऐसे नहीं है बेटा, इतनी आसान नहीं है बेटा जिंदगी कि 1/3 ले लोगे सीधा। लगेगा 1/3 ही, 1/3 ठीक है, लेकिन 1/3 किसका? आपने क्या बोला? 20 लाख का? 20 लाख का नहीं सर, 20 लाख का नहीं। 1/3 ऑफ, एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? पेंशन 20 लाख या 23 लाख? नहीं, आइए आप मुझे एक बात बताओ, आपको 50,000 महीना दे रहा था मैं, आपने कितने रुपए की रिडक्शन करवा दी? 20,000। इसका मतलब आपने कितने परसेंट कम्यूट करा दिया? ए, तुमको मिल रहा था, तुमको 50,000 मिल रहा था शांति से, तुमने उसको 30,000 कर दिया। कितने का रिडक्शन? 20,000। ऑन व्हाट बेस? 50,000। कितना परसेंट फिक्स ले गए तुम? 40%। यानी कि 40% तुमने कम्यूट कराया बेटा। ये सरकारी एम्प्लॉय के पास जाओगे ना, वो ये लैंग्वेज समझता। तुम उससे पूछोगे ना आपने कितना कम्यूट कराया, तो बोलेगा 20%, 40%, 50%। यानी कि इतना परसेंट यू हैव डिसाइडेड कि मुझे फिक्स दे दो। यू हैव कम्यूटेड 40%। सही बोल रहा हूं ना? समझ आया 40% कैसे निकला? ऐसे निकला, 20,000 तुमने रिड्यूस कराया, ऑन व्हाट बेस? 200। अगर 40% कम्यूट कराने पर कितना मिला बेटा? 20 लाख। You have commuted 40% of your pension and you have received 20 lakhs. तो अगर मैं 100% कम्यूट कराता तो कितना मिलता? मतलब ये सवाल है, मैं करवा नहीं रहा हूं सर। अगर मैं 40% गिव अप कर रहा हूं, अपनी मंथली पेंशन 40% गिव अप कर रहा हूं, तो मुझे 20 लाख मिलता है। अगर मैं सारा गिव अप कर दूं, 20 लाख अपॉन 40 इंटू 100, कितना आ गया? 50 लाख। ये वर्किंग समझ आई आपको? ये करनी पड़ेगी आपको। अगर तुम अपनी बोलो सर मुझे महीने में पेंशन चाहिए ही नहीं, तो तुम्हें लमसम कितना मिलेगा? 50 लाख। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। आपने सारा कम्यूट नहीं कराया। 1/3 किसका निकलेगा मालूम है? 50 लाख। कितना आ रहा है बेटा? पचास लाख का 1/3 बच्चे। टैक्सेबल कितना होगा सर जी? अच्छा लग रहा है ना कलर? सर ये दोबारा बता दो।
हाँ दोस्त, कितने अलाइव कलर्स हैं ये। क्या, नहीं तो बोरिंग होता है यार वाइट ब्लैक नहीं। कलर को बोला उसने यार। दीपक जी। हाँ जी, हाँ, अब मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार। सब बच्चों को रिसीव्ड समझ आया था भाई साहब? 1/3 लूंगा ये समझ आया कैसे निकला? बिकॉज ही हैज रिसीव्ड ग्रेचुइटी, सो यू विल गेट एग्जाम्पशन ऑफ 1/3 बट नॉट ऑफ 20 lakhs जो रिसीव करा है। 20 लाख तो तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने 40% कम्यूट करा था। ये देखो रे, ये 40% समझ आया सबको? पहले ऑनलाइन बताओ। हाँ जी बच्चा। भाई देख, 40% कम्यूट कर रहा है तो 20 लाख मिल रहा है। अगर तू पूरा 100% कम्यूट कर दे तो क्या होगा बता, कितना मिलेगा? 50 लाख नहीं हो जाएगा? 20 लाख बटा 40% इंटू 100%, परसेंट से परसेंट काट दे रहे, 50 लाख। तो बेटे 50 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। सेटल्ड है बात? और अगर आपको ये बात सेटल्ड है, खत्म हो चुका है, एनालिसिस सारा डन हो चुका है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं इसी चीज में, इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, छोड़ो ना बेटे सारी बातें भाई बराबर, लेकिन ये बंदा कह रहा है मेरे को ग्रेचुइटी नहीं मिली, तो कैसे निकालोगे? देखो, इसको रिसीव तो कितना हुआ है? रिसीव बदल सकता है क्या कोई? रिसीव थोड़ा ना बदल देगा कोई। एग्जेम्प्ट क्या होगा? 1/2 ऑफ व्हाट? 50 lakhs। तो कितना आ गया? तो सरकार से 5 लाख ले लोगे क्या आप? 20 लाख से ऊपर थोड़ा ना एग्जेम्पशन खींच लोगे। तो बेसिकली एग्जेम्प्ट ये हो गया यार। तो अच्छा कलर, तो हम फाउंडेशन के बच्चे पता है इतने खुश होते हैं इस कलर पे। तुम यार अब बड़े हो गए यार, अब ये तो गलत हो गया। ये इतना अच्छा कलर यूज करा यार मैंने। सर हाँ जी। सर ऊपर वाले केस में अगर कम्यूटेड 10 लाख हो तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? देख दोस्त, अगर सपोज कर तूने कम्यूट करा होता 10 लाख, तो उसका क्या मतलब हुआ? देख तूने 40%, देख ये 40 समझ आ रहा है तेरे को? 50 से 30 पर आया तो यस सर। ठीक है। 40% पे कितना मिल रहा है? 10 लाख। तो 100% पे कितना मिलेगा? 10 लाख बटा 40% इंटू 100%, तो 25 लाख आ जाएगा। समझ रहे? यस सर। हाँ जी, हमेशा निकालेगा दोस्त। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी हमेशा देखेंगे हमें। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत क्या? पक्का से क्लियर है सबको? आओ बेटे। यार इतना अच्छा कलर है यार, तुम्हारी लाइफ ना डल हो गई है। तुम जिंदगी में क्या है यार, तुम हार मान के बैठ गए हो यार। सर इतना अच्छा कलर है यार। हाँ जी। सर जो आपने बताया तभी 10 लाख 40%, तो 10 लाख तो जो वो तो 20% होगा ना 50,000 के अकॉर्डिंग तो। नहीं, तेरी पेंशन तो इतनी कम ही हो रही है ना। मैं परसेंट कैसे निकाल रहा हूँ? परसेंट तो इससे निकाल रहा हूँ। हाँ सर, तो 40,000 पर मंथ मिलेगा ना फिर अगर 10,000 सब करेंगे तो हम। देख वो गणित नहीं लगानी तेरे को, मतलब वो जनरल एग्जांपल था, उसके अंदर फर्दर लॉजिक में मत घुस अभी। तेरे को दिया होगा। और आप ऐसे मत करो ना कि मेरे इसको बेस ही ले लोगे, और वैसे वैसे आप ठीक बोल रहे हो बट उसको रूल मत बनाओ। समझ रहे? मेरे को ओके सर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मैं परसेंटेज ऐसे निकालूंगा, देखेंगे वो, प्रैक्टिस करवाऊंगा तो भी ठीक है। जो तू बोल रहा है मैं समझ गया हूँ। ओके सर। ओके। अच्छा लग रहा है ना बेटा कलर? आओ बेटे। चलिए, ये ठीक है। चलो, अब मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराऊं या लीव सैलरी भी बोल दूं? प्रैक्टिस कराऊं ना? सब बच्चों को ग्रेचुइटी के प्रोविजन याद है? हाँ।
ग्रेचुटी और पेंशन दोनों आपको आना चाहिए।